औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन DRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो ऐसे शायकीन रूहानियात के लिए है जो कहते हैं कि हमने रूहानियत को देखना है, हमने जिन्नात को देखना है या जिन्नात से मुलाकात करनी है। तो आज का जो तिलिस्म है ये आपके लिए है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत है और मेहनत भी कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। और जो जानवर इसमें इस्तेमाल होगा उसे हम वैशी यानी कि जंगली उल्लू कहते हैं, जो कि साइज़ में ज़रा बड़ा होता है और वो मिल जाता है आम तौर पर। थोड़ा सा आप मेहनत करें और परिंदों वालों से मालूम करें तो बआसानी वो मिल जाता है। ये पूरा तिलिस्म आज का उसी पर ही मुनहसर है। जैसा कि आपको मालूम है कि उल्लू के बारे में बहुत सारी चीज़ें मशहूर है और सिफली वज़ाइफ और इसमें तिलस्मात में ये बहुत ज़्यादा कारआमद है और काले इल्म में भी ये इतना ही पुरअसर होता है। लेकिन यहाँ पर हम सिफली यानी कि जिसका कोई ना गुनाह है ना सवाब है और आप मुशाहिदा कर सकते हैं उसका। तो आज का ये जो तिलिस्म है हमने उल्लू पर ही और इसका मुशाहिदा किया और ख़ुद ज़ाती मुशाहिदा किया और यह 110% बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। जो अब वजीफ़ा हम आपको ये तिलिस्म बताने जा रहे हैं, वजीफ़ा नहीं तिलिस्म है। आपने जंगली उल्लू ले लेना है और ये बड़े साइज़ का उल्लू होता है। एक छोटा होता है वो उल्लू जैसा कोई परिंदा होता है, जानवर होता है, लेकिन ये बड़े साइज़ का उल्लू लेना है। आपने बड़े एहतियात से उसको ज़िबह करके उसकी आंखें निकाल लेनी हैं, दोनों आंखें निकाल लेनी हैं। अब जब आप ये आंखें निकालें तो इन्हें खुश्क करके साफ़ करके इन आँखों को आपने शहद का जो मोम होता है उसमें आपने रख देनी है 3 दिन के लिए और उसको अच्छी तरह से आपने कवर कर लेना है। 3 दिन के बाद उस मोम से अब आप बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद आपने सूती रंग का सूती कोई कपड़ा लेना है, किसी भी कलर का हो, सफ़ेद हो, कोई इशू नहीं है। आपने अब गाय का दूध लेना है। गाय के दूध की जो भाप उठेगी बॉयल करते हुए वो उस कपड़े के ऊपर लगानी है कि आँखों का रुख उस भाप की जानिब हो। अब जब आपने ये ऐसा 3 रोज़ किया फिर इसको आपने दोबारा से एहतियात करके रख देना है। अब जब आप 3 रोज़, ये टोटल हो गए 6 रोज़। 3 रोज़ आपने मोम में रखा, 3 रोज़ आपने मुसलसल कुछ देर के लिए उसे भाप दी और लपेट कर रख दिया। वो सख्त पत्थर की तरह से हो जाएंगे, सख्त पत्थर की तरफ से हो जाएंगे। जब आप इसे मलमल के कपड़े साफ़ करेंगे तो वो मोती की तरह से रोशन और हो जाएंगे और सख्त होंगे। बस ये आपके कामयाबी अब यहाँ से शुरू हो गई। आप किसी पाक साफ़ कमरे में जाएं, पाक साफ़ लिबास हो, आपने सफ़ेद रंग के किसी कागज़ पर या बोर्ड पर आपने इन दोनों आँखों को रख देना है। आँखों को रख कर और फिर आपने इन आँखों के अंदर ही देखना है तो आपको रूहानियत का मुशाहिदा होगा। और ऐसा मुशाहिदा होगा कि जैसे कि किसी आप एकदम से मैदान में आ गए हैं, वहाँ पर जिन्नात भी हैं, रूहानियत भी है, अरवाह भी है, लेकिन आपने बोलना नहीं है, बातचीत नहीं करनी है, सिर्फ़ आपने मुशाहिदा करना है। मुशाहिदा के बाद आप फिर जब आपका दिल भर जाए तो उसे वापस बंद करें और किसी जगह पर संभाल के रख दें। जब आपका मुशाहिदे का दिल चाहे, जब आप बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें से लामहला कुछ जिन्नात से आपकी मुलाकात शुरू हो जाएगी और फिर आपका जैसे ये एक पर्दा ख़त्म हो जाएगा उनके और आपके दरमियान में, तो फिर आगे मामलात शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत आसान तरीन मैंने आपको तिलिस्म बता दिया है। वो दोस्त अहबाब जो कि जिन्नात को और अरवाह को देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये तिलिस्म कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या करें हमारी वीडियो को, और इसको कम से कम 10 ग्रुप में आप शेयर करेंगे तो इस तिलिस्म की भी इजाज़त आपको मिल जाएगी। और ये ही तिलिस्म है जो कि आपकी तीसरी आँख को भी खोल देता है। अब इसका दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि दूसरा तरीका क्या है कि यही दोनों आँखें अगर आप उसी कपड़े में जो कि हमने सूती कलर का और सफ़ेद रंग का बताया अपने माथे पर बांध लें और आंखें बंद करें तो आप अपने आप को किसी दूसरी दुनिया में पाएंगे और वो रूहानी दुनिया होगी। वहाँ पर आपको सब कुछ नज़र आएगा। आपके नज़रों के सामने दूर तक जहाँ पर भी जिन्नात होंगे आप उन्हें आंखें बंद करके और बड़े अच्छे तरीके से मुशाहिदा कर सकते हैं। फिर आप अपना रुख चेंज करेंगे तो दूसरी तरफ के भी जिन्नात और रूहानियत नज़र आएगी। जिस तरफ आप अपना रुख करेंगे और हद नज़र तक आपको जिन्नात और रूहानियात नज़र आएंगी।
یہ آپ کے سامنے ہم نے تیسری آنکھ کھولنے کا ایک بہت آسان ترین طلسم بتا دیا ہے۔ اس میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ کی روح پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو، آپ جس کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں وہاں کر رہے ہیں یہ سب کچھ، وہ پاک صاف ہو اور خوشبویات سے وہ معطر ہو۔ اس میں ڈر خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی ڈر خوف آتا ہے۔ تو جو روحانیت کے طالب علم ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا مشاہدہ کریں، تو اس وظیفہ یعنی اس طلسم کی اجازت ہے میری جانب سے ان لوگوں کو جو کہ اس ویڈیو کے لنک کو کم سے کم 10 گروپ میں شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج والا، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔